समंदर की सतह भले ही शांत दिख रही हो, लेकिन उसकी गहराइयों में रणनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ईरान, रूस और चीन तीनों ने मिलकर खाड़ी क्षेत्र में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। आधिकारिक तौर पर इसे समुद्री सुरक्षा और समन्वय का ड्रिल बताया जा रहा है, लेकिन इसकी असल वजह क्या है, यह दुनिया समझ रही है। साथ ही दूसरी तरफ अमेरिका का आक्रामक रवैया टेंशन को दोगुना कर रहा है। समंदर शांत, रणनीति प्रचंड। लहरें खामोश, इरादों में जोश। समन्वय की चाल, वैश्विक भूचाल। खाड़ी के पानी में इन दिनों सिर्फ जहाज नहीं चल रहे, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की नई पटकथा लिखी जा रही है। ईरान, रूस और चीन ने एक बार फिर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत की है। आधिकारिक बयान इसे समुद्री सुरक्षा और समन्वय की कवायद बता रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या ये महज ड्रिल है या ताकत और सार्वजनिक प्रदर्शन? अभ्यास का केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, साथ ही ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर का इलाका, वही समुद्री गलियारा जहां से दुनिया की बड़ी ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है। युद्धपोत, सपोर्ट शिप्स, एयर एसेट्स और स्पेशल यूनिट्स, तीनों देशों की नौसेनाएं एंटी पायरेसी ऑपरेशन, रेस्क्यू मिशन और आपसी तालमेल का अभ्यास कर रही है। ईरान की पहल पर शुरू हुआ है ये अभ्यास। 2021 को छोड़कर लगभग हर साल आयोजित होता रहा है, लेकिन इस बार टाइमिंग ने चर्चा को और ज्यादा गहरा दिया है। तीनों देशों की तरफ से युद्धपोत, सपोर्ट शिप्स, एयर एसेट्स और स्पेशल यूनिट्स शामिल हैं। ड्रिल में एंटी पायरेसी ऑपरेशन, जहाज बचाव मिशन और कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की जा रही है। इस बीच
अब्बास में रूसी युद्धपोतों की मौजूदगी ने सियासी हलकों में चर्चाएं तेज कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक रूस और ईरान अलग से भी संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं, जिनका मकसद नौसैनिक रिश्तों को मजबूत करना और समुद्री सुरक्षा बढ़ाना बताया गया है। आधिकारिक बयान डिफेंसिव कोऑपरेशन की बात करते हैं, लेकिन टाइमिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए। खासकर ऐसे वक्त में जब क्षेत्र में अमेरिका के साथ तनातनी की खबरें सुर्खियों में हैं। कुछ विश्लेषक इसे विश्व व्यवस्था की तरफ इशारा मानते हैं, जहां समुद्रों पर प्रभाव सिर्फ एक ध्रुव तक सीमित न रहे। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों का कहना है कि ऐसी गतिविधियां क्षेत्रीय संतुलन और नौवहन सुरक्षा पर असर डाल सकती है। समुद्र सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, ये ताकत, प्रभाव और कूटनीति का मंच है। तो क्या ये वाकई सिर्फ अभ्यास है या वैश्विक वर्चस्व की नई रणनीति? क्या दुनिया दो ध्रुवों की तरफ बढ़ रही है, या ये सामरिक संदेश है ताकि बातचीत की मेज पर अपनी स्थिति को मजबूत किया जा सके? सहयोग, प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक संतुलन का फिलहाल गोलियां नहीं बल्कि संदेश चल रहे हैं। लेकिन इन संदेशों की गूंज कितनी दूर तक जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा।